आज हम बना रहे हैं बीटरूट के कटलेट, जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यम्मी लगते हैं। आप इसे स्टार्टर के रूप में या बर्थडे पार्टी या कोई फंक्शन हो तो आप इस कटलेट को बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही यम्मी लगता है। और एक बार आप इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे बना के दे सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बीटरूट के कटलेट। तो चलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें ली। बीटरूट के कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम बीट ले लिए थे, जिसे हमने अच्छे से धो के उसका छिलका उतार के इस तरीके से कद्दूकस कर लिया था। तो बीट के कटलेट बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसी में हम क्या करते हैं, जो हमने बीट लिया था उसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 बीट ले लिया था। तो यहाँ पे बीट को हमने डाल दिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं हमने, इन्हें डाल देते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है बारीक कट करके, और हरी मिर्च, इसे डाल देते हैं। अब इसी में हम मसाले डाल देंगे। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, और इसी में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हम इसमें जीरा, और इसी में हम डाल देंगे अब आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और नमक। अब डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार, और इसी में हम डाल देंगे अब 2 बड़ा चम्मच बेसन, और अब इसी में हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे हम हाथों की सहायता से सारे जो हमने मसाले आलू सबको डाले हैं उन्हें हाथों की सहायता से मैश कर लेंगे। तो हम जो बीट का कटलेट बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में, और बीट तो पहले से ही बहुत हेल्दी है। तो इसे इस तरीके से पहले हम अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है और ये बहुत ही अच्छे से कंबाइंड हो गए हैं, बिल्कुल ये बिखर नहीं रहे हैं। तो चलिए अब इसके हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है कटलेट को कोट करने के लिए। तो इसी में हम डाल दे रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, और इसमें हम पानी डाल के इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारी स्लरी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम कटलेट बना लेते हैं। तो हम बैटर में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके एक टिक्की का शेप दे देंगे इस तरीके से। देखिए आप चाहे ओवल कौन से भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। तो मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा दूसरा भी कटलेट बन गया है। तो पहले हम सारे कटलेट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए। तो चलिए इसे अब हम कोट कर लेते हैं। तो जो हमने स्लरी बनाई थी, एक कटलेट को पहले हम उसमें डाल के अच्छे से डीप कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्ब ले लिया है, इसे ब्रेड क्रम्ब के ऊपर डाल देंगे, और इसे चारों बाजू से अच्छे से इसे हम ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम सारे कटलेट को पहले कोट कर लेते हैं ताकि
ये हर जगह से कोट हो जाए अच्छे से, और इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी कटलेट बना के तैयार कर लेंगे। वापस इसे हम स्लरी में डाल के ब्रेड क्रम्ब में लपेट के चारों तरफ से अच्छे से मिला लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे कटलेट पहले तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सारे कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैन रख लिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। तो ये अच्छे से जब गरम हो जाएगा, तो तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसी के अंदर हम कटलेट को डाल देते हैं और इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें शैलो फ्राई कर रहे हैं। देखिए हमने कटलेट को डाल दिया है। तो ये नीचे की तरफ से सिक जाएंगे, फिर इन्हें हम पलटेंगे। बीटरूट के कटलेट बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो इन्हें एक फ्रॉक की या चम्मच की सहायता से आप पलटें। तो अब इन्हें हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि ये नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाएं, फिर इन्हें हम पलटेंगे। तो अब इन्हें हम पलट देते हैं। इस तरीके से बहुत ही आराम से ये हो जाएंगे। तो देखिए इनका कलर कितना बढ़िया से हो गया है। तो ये नीचे की साइड से काफ़ी अच्छे से हो गए थे। अब इन्हें हमने पलट दिया है। तो देखिए इनका कलर कितना बढ़िया आया है। इन्हें दोनों तरफ से हम करारा सेक के तैयार कर लेंगे। तो एक बार हम पलट के देख लेते हैं। तो देखिए ये नीचे की साइड से भी अच्छे से हो गए हैं। तो अब हमारे जो कटलेट हैं वो बन के तैयार हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बाकी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने बाकी के कटलेट भी डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से सारे कटलेट हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारे बीट के कटलेट बन के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। तो इस कटलेट को आप फंक्शन में या कोई बर्थडे हो, आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब कहेंगे कि इसे दोबारा बनाएं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।